श्रोताओं नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजयपुरकर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है नकारात्मक सोच। एक व्यक्ति बहुत बड़े महात्मा की सेवा में लगा हुआ था। जब महात्मा उससे प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। वो व्यक्ति कहता है, क्या मांगू, मेरी तो तकदीर ही खोटी है। अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं और अब तक कुछ उम्मीद भी नहीं है कि कुछ मिल जाएगा। महात्मा जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम मांग कर तो देखो। उसने कहा, ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो कुछ दे दीजिए। तो महात्मा ने उसे एक मंत्र दिया, कहा, जाओ, यह समुद्र का मंत्र है। अगर इसका विधि विधान से नित्य प्रति पूजा पाठ करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब समुद्र देवता प्रसन्न होंगे और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें दे देंगे। उसने सोचा, चलो एक प्रयास करके देख ही लिया जाए। अगर महात्मा कहते हैं शायद उनकी बात सच हो जाए, मेरी तकदीर बदल जाए। वह समुद्र की उपासना करने लगा। उपासना करते करते थोड़े दिन बाद समुद्र देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने मेरी उपासना की है, मैं प्रसन्न हूँ, चलो मैं तुम्हें एक शंख देता हूँ। उन्होंने तुरंत ही समुद्र से निकाल कर एक शंख दिया और बोला, ये लो, और जब तुम जो चाहोगे वो इस शंख से मांग सकते हो। मांगने की विधि उन्होंने बताई कि जब भी तुम्हें कुछ इच्छा हो, तुम जो चाहते हो इस शंख से, तो ज़मीन को पवित्र कर लेना, लीप पोत कर साफ सुथरा कर वहाँ से रख देना और प्रणाम करके कहना कि हे शंख देवता, मुझे अमुक चीज़ दे दीजिए, तो वह तुरंत आपको मिल जाएगी। उसने कहा कि तपस्या तो बड़ी कठिन थी, लेकिन यह तो बहुत आसान काम है। जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं इसे साफ जगह पर रख कर मांग लूँगा, ये तो बड़ा अच्छा ही हो गया। जैसे ही वह शंख लेकर चलने लगता है तो समुद्र देवता कहते हैं, ठीक है, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक बात और सुनते जाओ। वह क्या? समुद्र देवता ने कहा कि जो भी तुम मांगोगे अपने लिए उसका दूना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। जो भी चीज़ मांगोगे, चाहे अच्छी चीज़ मांगो, बुरी चीज़ मांगो, लेकिन जितना भी तुम अपने लिए मांगोगे उसका दूना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। अब क्या करे, शंख तो बेचारा ले ही आया था, सारा उत्साह उसका जाता रहा। अरे ठीक है, तपस्या मैंने की, मेहनत मैंने की, ये सभी मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि पड़ोसी के लिए कर रहा हूँ, ये कहाँ से बीच में आ गया। खैर, वह शंख लेकर घर आया और अपनी पत्नी से सारी बात बताई और उस शंख को एक किनारे फेंक दिया। वह था भी गरीब, बेचारा झोपड़ी में रहता था, बड़ी कठिनाई थी, न रहने का शरण था, न भोजन की व्यवस्था थी, कठिनाई से जीवन जी रहा था। और शंख उसके पास है ही, वो जो चाहे उससे मांग सकता है, लेकिन वह मांगता नहीं है। अपनी पत्नी को भी हड़काता कि देखो, तुम कुछ मत मांग लेना, नहीं तो अपने पड़ोसी हमारे दूनी हैसियत के हो जाएंगे। कठिनाइयों को जीवन जी रहा है। एक दिन वह अपने जीवन व्यापन के संसाधन जुटाने बाहर गया था। पत्नी से नहीं बर्दाश्त हुआ। उसने एक जगह लीप पोत कर शंख को रखकर प्रणाम किया तो कहा, हे शंख देवता, न तो हमारे पास घर है रहने को, न तो भोजन है। अगर आपकी कृपा हो जाती तो ये दोनों ही चीज़ें हमको मिल जाती। और वो जैसे ही अभिवादन के लिए सर नीचे रखती है ज़मीन पर, थोड़ी देर बाद सर उठाती है तो देखती है घर बदल गया है, उसका घर महल हो गया है और भोजन पकवान से घर भर गया है। किचन से लेकर बाहर तक सुगंध ही सुगंध आ रही है। वहाँ वह देख रही है कि घर बदल चुका है, लेकिन अपने घर के साथ साथ दोनों अगल बगल में भी महल खड़े हो गए हैं और उधर से भी सुगंध आ रही है। बड़ी प्रसन्न होती है, चलो हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी भी अच्छे हो गए, कम से कम हमारे यहाँ की सुगंध सूंघकर मांगने तो नहीं आएंगे, उनके यहाँ भी से सुगंध आ रही है। अब वह बेचारी सोचती है कि पतिदेव जब लौटेंगे तब झोपड़ी तो मिलेगी नहीं, क्या करेंगे। वह दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। जैसे आते हैं
वैसे ही वो हाथ देकर बुलाती है। वह तो बेचारा हतप्रभ रह जाता है कि झोपड़ी कहाँ चली गई, लेकिन जब देखता है अपनी पत्नी को खड़ा हुआ तो आ जाता है। पूछता है उससे, तुमने ये क्या किया? डांटता है उसे। वह कहती है, अच्छा डांट लीजिएगा, पहले भोजन कीजिए, स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं। क्या वो भोजन करता है? नहीं। उसे तो चिंता हो गई, भूख चली गई, भूख गायब हो गई। मैं तो जो हूँ ही, पड़ोसी मुझसे दुगना हो गया। ये अच्छा नहीं हुआ। अपनी पत्नी को हड़काता है। वो बेचारी क्या करती, उसके बस का कुछ है नहीं। तो वह क्या करता है, वह फिर जमीन पलीटता है, पोतता है, साफ करता है, शुद्ध करता है और वहां शंख रखता है। शंख को प्रणाम करता है और कहता है कि हे शंख देवता, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। यह मेरी पत्नी की नादानी से हो गया, ये कुछ जानती ही नहीं है, तुम मेरी बात मान लो। अब इसकी बात क्या थी? इसकी बात थी कि मेरे घर के जितने लोग हैं सबकी एक आंख फूट जाए, मेरे दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। अब शंख देवता को तो करना ही था जो उसने मांगा था। जैसे ही सिर पटकता है, सिर उठाता है, देखता है कि दरवाजे पर क्या हुआ, एक कुआं खुद गया है और इसके घर के सभी सदस्यों की एक एक आंख गायब है। सही है ना? उसके बाद भी कुछ है। पड़ोसी क्या हाल हुआ, उनके दरवाजों पर दो दो कुएं हो गए, उनकी दोनों आंखें फूट गईं और वो बेचारे अंधे हो गए। क्या करता है वो, अब आप समझ ही सकते हैं। ये कहानी जरूर है लेकिन सत्य भी यही है। कहीं बहुत गहरे में उतरकर सोचें तो सत्य यही है। अभी आपके गहरे में उतरने का समय नहीं है। आजकल लोगों को गहरे उतरने की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है। कहीं न कहीं आप मन में सोचें तो आप सबकी भावना भी कुछ ऐसी ही है। मैं 20, मैं 20, मैं 20, मुझसे आगे कोई नहीं है, न कोई मेरे पैरेलल ही है। हमेशा मन में यही भाव रहता है कि कहीं बगल वाला मुझसे ज़्यादा नंबर तो नहीं पा गया। अगर पा गया तो कैसे पा गया, सर से कहीं कटवा दूंगा नंबर, जिससे वह बराबर हो जाए या मुझसे कम हो जाए। तो यही सोच रही उसकी भी। अपने से आगे वह किसी को नहीं देखना चाहता है, भले ही उसकी दुर्दशा हो जाए। न उसका घर है, न खाने का ठिकाना है, न कुछ है, लेकिन उसका पड़ोसी उससे अच्छा हो जाए ऐसा वह नहीं चाहता। कहीं न कहीं ये सोच हमारे आप में नहीं है क्या कि हमारा साथी कैसे आगे बढ़ गया? अरे कैसे बढ़ गया? उसने किया तो बढ़ गया। एकदम साफ बात है। आप वही पा सकते हैं, आप उतना ही पा सकते हैं जितना आप दे सकते हैं। किसी ने दिए से अधिक कभी नहीं पाया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप जो भी पा रहे हैं या इस समय जो भी आपके पास उपलब्धि है या इस जीवन में जो भी उपलब्धि आप प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से उतना आपने दिया हुआ है। अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो आप कुछ नहीं पा सकते। अगर आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी सोच निगेटिव है तो सदैव आपकी वही दशा होगी जो उस व्यक्ति की हुई। उसकी सोच निगेटिव थी तो उसने दुर्दशा झेली। एक बार उसे अवसर मिला, सुख सुविधा की सारी चीजें उसके सामने इकट्ठी हुई, लेकिन वह उसका लाभ नहीं ले पाया। उसे तो उसमें वही दिखाई दे रहा था। आपने देखा क्या किया? पड़ोसी कैसे कष्ट में पड़े यही सोचता रहा। आपका साथी आपसे आगे होगा, इसमें आपकी भलाई है। आप यह न सोचिए कि वह आपसे पीछे रहे। वह आपसे आगे होगा तभी आपको आगे बढ़ने का अवसर दिखाई देगा। वह आपसे आगे है तो आप उससे आगे कैसे हो जाएं, यह विचार आपके मन में जरूर पैदा होगा। अपनी एक आंख फुड़वा ली, उनकी दोनों आंखें फुड़वा दी। ऐसी सोच जब तक आपकी रहेगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हमारी तो परंपरा रही है, हम तो हमेशा दूसरों का ही भला सोचते हैं। अब जब भी हमने ईश्वर से या उस सत्ता से या अपने विश्वास से जो भी मांगा है, हमने हमेशा दूसरों के लिए मांगा है। क्या कहानी क्या है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। ये ठीक है ना? मैं भी भूखा ना रहूं और हम अपने साथ साथ दूसरों की भी भलाई चाहते हैं। जो दूसरों की भलाई चाहेगा उसी का भला होगा। जब तक आप दूसरे की भलाई नहीं चाहेंगे तब तक आपकी भलाई संभव नहीं है। अगर आप भला चाहते हैं तो निश्चित रूप से पहले दूसरे के लिए प्रार्थना करनी होगी। भगवान सबका हित हो, साथ में मेरा भी हित हो। जब सबका हित है तभी आपका हित है।
केवल आप अपना हित चाहते हैं तो आपका हित कभी नहीं हो सकता, एकदम नहीं हो सकता। फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातें आप सुनते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक गुरु शिष्य से पूछ रहे थे कि अक्ल में कुछ घुसा। उस शिष्य का ध्यान कहीं और था। उसने कहा हाँ घुसा, लेकिन पूंछ अभी बाहर रह गई है। उस लड़के ने क्या कहा, वह एक चूहे को बिल में घुसता देख रहा था, उसकी पूंछ अभी बाहर थी। तो उसका ध्यान शिक्षक की बात में नहीं था, चूहे पे था, इसलिए उसने वैसे ही जवाब दिया। तो इसे मंत्र मान लीजिए कि आपका भला तभी है जब आपके साथी का भला है। जब तक आप दूसरों की भलाई नहीं सोच सकते, दूसरे के बारे में अच्छे विचार नहीं कर सकते, दूसरे की अच्छाई आपको पसंद नहीं आई, तब तक न तो आपका अच्छा होगा, न भला होगा, न कुछ कर पाएंगे। आप ईश्वर से जब भी प्रार्थना करते हो, जब भी आपको अवसर मिलता हो, तो अपने साथ साथ सभी का हित मांग लें कि सभी का कल्याण हो, सबकी तरक्की हो। ये सीखने की चीज़ है, ये जीवन में उतारने की चीज़ है, और इसका फल आपको तब समझ में आएगा जब जीवन में उतरेंगे। तो आप जीवन में उतरें, इन चीज़ों को समझते हुए आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? इससे क्या सीखने को मिला कि हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचना चाहिए। तो मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि ऐसी बहुमूल्य विचारों वाली कहानियाँ आपको इस कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में सुनाऊं। तो अपने भाई मदन गोपाल वैजापुरकर को आज्ञा दीजिए। तो सुनते रहिए 90.4 IIT कानपुर कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार।